अपने इस बच्चे के लिए जिस शुभ आत्मा की सबसे पहली आहुति देगी वो है शुचो। क्या? थक गया हूं। साल का पहला दिन इतना स्ट्रेसफुल होगा किसने सोचा था। आप कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए ना, कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ? यहाँ दिल में। वो क्या है ना, मेरी इकलौती बीवी मुझसे रूठ गई है, बात भी नहीं कर रही है। अपनी ये चालाकी रहने ही दीजिए। अब मैं क्यों बात करूं आपसे? मेरे बातों का तो कोई मोल नहीं है। शाओली दी पर बड़ा भरोसा है ना आपको। शाओली ने जहर नहीं डाला, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं ना, इन्वॉल्वमेंट। वो जो भी है, अगर इसी मौके का फायदा उठाकर शाओली दी ने आपको कुछ कर... बस यहाँ आइए, आइए ना। किस बात का इतना डर है? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा ना, आई प्रॉमिस। आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी। ये तस्वीर तेरे भविष्य का आईना है। संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है। न जाने कौन सा भयानक तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा होगा वो साहब। और ये कोर कामिनी माँ कहाँ रह गई? हर बार तो बुलाने पे आ जाती है, आज जब जरूरत पड़ी तो गायब हो गई है। अगर वो सांप सही टाइम पे नहीं आता तो पक्का वो जहर की शीशी नोयन को मिल जाती। आप रूप भी बदल सकती है। तुझे आज भी मेरी शक्तियों पर संदेह है? नहीं, डाउट नहीं है, क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। अधिक जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है, जानती है ना तू? बिल्कुल, तभी तो आंख बंद करके आप पे भरोसा करती हूँ। पता है कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई थी मैं। अगर नौयन के हाथ वो... ये जहर की शीशी लग जाती तो हमेशा हमेशा के लिए परी महल से तेरा दाना पानी उठ जाता है ना? मैं ही कुंडली मार के अपने शरीर के अंदर छुपाए बैठी थी। तो वो आप... थैंक यू। ये पहली बार नहीं हुआ है। कली राज का सर नौयन को मिल जाता उस दिन, अगर वो मैं ही थी जिसने कली राज का सर गायब किया था। शाओली, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सोच समझ कर बोलना। तेरे लिए
सबसे ज्यादा महत्व किसका है? कौन है वो जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है? मेरा बच्चा, उसके बाद सूर्य। उत्तम। अति उत्तम। अपने इस बच्चे के लिए जिस शुभ आत्मा की सबसे पहली आहुति देगी वो है सूर्य। क्या? शादी सूर्य मेरा है, और अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। ये कैसा बुरा सपना था ठाकुर? सूर्य की आत्मा की आहुति दे दो, लेकिन सूर्य तो जिंदा है। जिंदा इंसान की आहुति कैसे दे सकते हैं? तो मार दे उसे, तो मार दे उसे। छीन ले उसकी सांसें, दे दे उसकी आहुति। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अब तो जानती है ना मैंने ये बच्चा क्यों चाहा था, ताकि जो मुझे अपना है वो नॉन को भूल के मेरे पास आए। और आ भी रहा था। अगर नॉन अचानक से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तो अब तक जो मेरा हो चुका होता। जिस इंसान का प्यार पाने के लिए मैंने मौत को धोखा दे दिया, मैं उसे मार दूं? सूर्य की आत्मा की आहुति तेरे इस बच्चे को अजय शक्ति देगी, जिससे वो नोयन और उसके बच्चे को हरा पाएगा। ये कौन सूर्य बाबू को मारने की बात कर रही है? कौन है ये औरत? पूरी दुनिया में तू ढिंडोरा पीट रही है ना कि सूर्य ही तेरा प्यार है, लेकिन सूर्य का क्या? नफरत करता है वो तुझसे। ऐलान कर चुका है कि उसके लिए नॉयन ही सब कुछ है। जिस आदमी ने तुझे तुच्छ समझकर फेंक दिया, जिसने बार बार तेरा अपमान किया, तेरी भावनाओं की कभी कदर नहीं की, वो लौट कर तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। और उस आदमी के लिए ये एक तरफा आंसू बहाने से क्या फायदा? बोल शाओली, क्या फायदा? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मत कहिए सब कुछ। मैं सूर्य को नहीं मारूंगी मैं सूर्य को। शाओली, ये आहुति देकर तुझे जो मिलेगा ना, उसके सामने सूर्य का प्यार कुछ भी नहीं है। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो उस आदमी के लिए जिंदगी भर रोती रहना या आंसू बहाते रहना जो तुझे अपने पैरों की जूती समझता है, या फिर अपने इस असुर संतान को जन्म देकर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मां बन जाओ। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहिए तुझे?
संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्युयोग है, मृत्युयोग है। सूर्यों की आहुति तेरे इस वजह से ये तस्वीर संकेत बहुत बुरा है। सूर्यों तेरे ये तस्वीर तेरे भविष्य का आईना है। तेरे पति को मृत्युयोग है, मृत्युयोग है। मुझे पता लगाना होगा कि औरत कौन है। परछाई की तरह पीछे पड़ी है। क्यों? जानना चाहती है मैं कौन, कहां से आई हूं, मेरा मकसद क्या है ना? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके इतिहास में या भूगोल में। तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही पति को मारने की साजिश कर रही हैं आप। जिस सुहाग पर नजर डालने से पहले जरा एक बार अपने सलामती की दुआ मांग लीजिए, अपने भगवान से या अपने शैतान से। बहुत गुरूर है तुझे अपने सुहाग पर। गुरूर नहीं, अभिमान। अगर मेरे सूर्य बाबू पर एक खरोच भी आई ना तो ये नौयन महादेव का तीसरा आग बन जाएगी। ऐसा प्रलय आएगा, धरती से लेकर आकाश तक सब जलाकर राख कर दूंगी मैं। मेरे शाखा सिंदूर के ऊपर उठने वाली हर आंख अंधी हो जाएगी। अपनी माया विद्या से इतना भी नहीं जान पाई आप। बड़ी नादान है तो। ये पति, ये शादी, ये सिंदूर, सब कुछ भूल जाओ। सूर्यो बस एक शुरुआत है। बहुत पुराना राज है जो सूद समेत वापस लेने आई हूं मैं। आएगी, एक एक करके सबकी बारी आएगी। कैसा राज? किस चीज का बदला लेना ही है आप? परी महल के हर ईंट में छुपा है वो राज। हर दीवार चिल्ला चिल्ला कर उस अन्याय की गवाही देगी। जानना चाहती हो कैसा बदला? जाओ अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो, जाओ जाकर पूछो कामिनी सेन गुप्ता कौन? जो भी हो, आपके साथ कितना भी बड़ा न्याय हुआ पर उसकी कीमत सूर्य बाबू क्यों चुकाएंगे? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है। एक निर्दोष को सजा देना ये कहाँ का न्याय है? वंश का पाप वारिस को ही धोना पड़ता है। कभी नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही है आप सूर्य बाबू को छू भी नहीं पाएंगी। और अब तो मैं आपका बदला भी पूरा नहीं होने दूंगी।
इतने भड़की लड़की, घोर कामिनी के रास्ते का कांटा तू बनेगी। रोक सके तो रोक लो। आज एक सलाह देकर जा रही हो। सिंदूर की डब्बी बाहर फेंक दो और सफेद साड़ी पहनने की आदत डाल लेना। नहीं, ये कभी नहीं होगा। कौन है ये कामिनी सेनगुप्ता और कौन सा राज? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन उससे पहले शाओली दी से बात करनी होगी। इस बच्चे को जिस बच्चे को आपने इस बच्चे को मैं शोशो को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती मैं। पर कामिनी को मना भी तो नहीं कर सकती। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ डर। एकदम चुप। आप इतनी गिर गई ये शाओली जी कि अगर सूरजो बाबू आपके नहीं हुए तो आप उन्हें जान से मार देंगी। ये है आपका प्यार कि जिसे पा नहीं सकते उसे खत्म कर दो। क्या कह रही हो तुम? नाटक बंद कीजिए अपना। मैं जानती हूँ आप ये सब अकेले नहीं कर सकती। कौन है वो औरत? किसके साथ हाथ मिलाया आपने मेरे सुहाग को मिटाने के लिए? बोलिए, क्या उनका नाम बताइए। कौन औरत? किसकी बात कर रही हो तुम? और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? की पूरी कुंडली है मेरे पास, इसलिए कम से कम ये ढोंग मेरे सामने तो मत ही कीजिए। उस औरत से मेरी बात हो चुकी है जिसके इशारों पर आप नाच रही हैं। अब जो भी षड्यंत्र रच रही है मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी शाओली थी। मेरे पति, मेरे बच्चे के पिता सूरजो बाबू को छूना तो दूर, उनकी परछाई को भी मैली नहीं कर सकती। आप जितनी नफरत से तोड़ेंगी मैं उतनी ही शिद्दत से जोड़ूंगी हर बार। सूरजो के पहले बच्चे की मां मैं हूं, उस पर पहला हक मेरा है, समझी तुम? पहली बात तो आपके कोख में ये पल रहा सूरजो बाबू का बच्चा है ही नहीं, और दूसरी बात, जिस आदमी को आप अपना कह रही हैं उसी की जान लेने की साजिश कर रही हैं आप। मैं जानती हूँ शाओली थी, आपके कोख में जो अशुभ शक्ति पल रही है वो आपको बुराई और पाप की तरफ धकेल रही है। सूरजो बाबू को पाने के लिए आप मां बनी थी ना, अब उन्हीं की जान लेने चली आप। आपका प्यार इतना मतलबी है? मेरे प्यार को नापने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम जानती नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने अपने प्यार के लिए। और चलो, मेरा प्यार स्वार्थी ही सही, तुम्हारी तरह कमजोर तो नहीं है ना। क्या हुआ शाओली थी, आप डर गई कि अगर तराजू पर रखा आपका प्यार मेरे प्यार के आगे हल्का पड़ जाएगा? कोई बात नहीं शाओली थी, मेरा प्यार कोई मुकाबला नहीं है। सूरजो बाबू मुझसे प्यार करते और हमेशा करेंगे, ये बात आप भी जानती है कि इस जन्म में तो आपके होने से रहे। प्रेगनेंसी के बाद मुझे रियलाइज हुआ है नोएल कि सूरजो से ज्यादा मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है।
तो उसके लिए अगर मुझे सोचो की बलि चढ़ानी पड़ी तो मंजूर है मुझे। शौर्य जी, सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की जान वापस लाई थी, मैं भी वही करूंगी। चलो सौदा नहीं तो जंग ही सही, देखते हैं किसकी जीत होती है, सावित्री की या शैतान।